श्रद्धा से मांगे वो दो। ये मेरे आपके चैनल के माध्यम से मेरे करनाल जिले के नगर वासियों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो उनकी श्रद्धा है वही दें, अगर ज़्यादा है तो पुलिस कंप्लेंट करे, प्रशासन बैठा हुआ है आपके लिए। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के जिला सचिवालय की तस्वीरें हैं। जी हां, करनाल के जिला सचिवालय की तस्वीरें हैं, जहां पर करनाल में, तरावड़ी में, इंद्री में और करनाल के शहर में जो किन्नर समाज है उनके बीच में जो विवाद है काफी लंबे समय से चला आ रहा है। धर्मांतरण का विवाद है, अलग अलग तरह के आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते हैं। आज आप फिर से देख सकते हैं, एक बार फिर से किन्नर समाज से जो जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। ये धर्मांतरण का मामला है 2 महीने पहले का। तो जी इस चक्कर के अंदर भी हमने पहले तरावड़ी के अंदर थाना में हमारी रिपोर्टें हुई है, एसपी साहब से मिली हूँ। घर पे आके इन लोगों ने अटैक किया है, मार पिटाइयाँ करी, जिसके फुटेज मेरे पास हैं, इस टाइम अवेलेबल है, मैं अभी भी लेके आई हूँ और अभी पेश करूँगी। पर इन लोगों ने क्या करा कि आके घर पे हमारे को, मेरे बड़े गुरुजी वृद्ध हो चुके हैं इस टाइम, तो जाहिर सी बात है कि अपने चेलों को सभी गद्दी प्रदान कर देते हैं। उन्होंने भी रजिस्टर के माध्यम से मेरे को वो गद्दी दे दी, आने वाले उत्तराधिकारी ये हैं। इस बात की इनको भनक लगी तो ये उस दिन आए, 12 तारीख पिछले 12 तारीख की बात है, 12 तारीख की बात है। तो ये लोग शाम के टाइम घर आए 5-6 गाड़ियाँ भर के, और आने के बाद इन्होंने खूब दंगा हंगामा मचाया, मार पिटाई, हाथापाई। और एक और सवाल जो है, जो किन्नर समाज की जो यहाँ से पहुंची है, उनसे जानना चाहेंगे। मैं क्या कहना चाहेंगे कि लोग बहुत दुखी होती है, लगातार हमें फोन करते हैं, क्योंकि जब भी आप लोग बधाई देने जाते हैं, किन्नर समाज से जुड़े लोग जाते हैं, तो इस तरह की शर्त लगा दी जाती है 51,000 लेंगे, 1 लाख लेंगे। लेकिन परिवार ऐसे होते हैं, बहुत ऐसे परिवार होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन उस पर किन्नर समाज से जुड़े लोग कहते हैं कि बद्दुआएं देंगे हम आपको, इस तरह की बातें होती है। ये लगता है ना कि गलत है, अपनी मन से श्रद्धा से देना चाहिए जो देना चाहिए। ये ऐसे लोग होते हैं जो मुसलमान हो जाते हैं, इनके मानसिक रूप से बिल्कुल एक पागल हो जाते हैं। फंडिंग करने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा जोर प्रेशर डालते हैं। मैं गांव और गांव का इलाका है, आप जानते हो तरावड़ी हमारा नीलोखेड़ी ब्लॉक है, वो सब एक गांव का इलाका है। 500 भी देते हैं, 1100 भी देते हैं, 5000 भी देते हैं, वो एक अलग मैटर है। आज शहर में ये लोग 1 लाख पर 2 लाख पर अड़ जाते हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई बद्दुआ नहीं होती इन लोगों की। अगर इस तरीके से अगर दबाव डाल के, मेरी बात सुनो, हम किसी के घर जाके उनसे दान मांगेंगे तो हम प्रेशर करके उनसे दान नहीं मांगेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करके हम दान मांगेंगे। और पहली बात, क्यों मांगेंगे? जो दे रहा है खुशी में वो ले खुश होके, तो उसको बद्दुआ क्यों दोगे? उसको दुआ दो, तो दे रहा है आपको। अगर वो 100 भी दे रहा है तो दे रहा है ना आपको, क्योंकि ये मोमिडन है। अभी पीछे अभी पंचायत हुई थी और काफ़ी आपके पत्रकार जी, क्या नाम उनका, अभी पीछे फेसबुक पे भी चल रही है, वो पंचायत हुई थी। वहाँ पे ये तय हुआ था कि जो किन्नर करनाल का बधाई लेने आएगा सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, क्योंकि हमें सनातन धर्मी है, हिंदू धर्म के अंदर हमारा वंश चला है और हमारे सनातन धर्म वाले ही सबसे ज़्यादा देते हैं। मोमिडन है तो फिर मोमिडनों के क्यों नहीं जाते मांगते? उनको क्यों बद्दुआ नहीं देते हैं ये लोग? मस्जिद में जाके कैसे डोनेशन करते हैं? पाकिस्तान जाके कैसे फंडिंग करते हैं? मंदिर में तो नहीं दिया आज तक, करण मंदिर में तो नहीं दिया आज तक। कुछ अच्छा काम किया हो शहर के अंदर तो बताओ। तो लगता है कि फिक्स होना चाहिए अमाउंट? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कोई 500 देने वाला भी है तो राज्य से 500 लेना चाहिए, अगर 200 देने वाला 200 लेना चाहिए। अगर वो देखते हैं कि जॉब वाला है तो उसके उस हिसाब से श्रद्धा से होना चाहिए, वो अपनी श्रद्धा से होना चाहिए। कोई होते हैं जिनके घर में रोटी खाने के पैसे नहीं होते, ऊपर भी अगर लड़का हो गया तो 51,000 पर अड़ जाते हैं। वो गलत है, वो गलत है। अगर वो 1100 रुपए शगुन डाल के और लिफाफे में देता है तो उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए और उसे खूब सारी दुआएं देनी चाहिए और उसे ये कहना चाहिए कि बेटा आगे प्रमोट हो गया। आप शायद इसी जिदबाजी को लेकर जो किन्नर समाज विलुप्त होता जा रहा है, उनसे लोगों का विश्वास हटता जा रहा है, बोलते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्यादा तो खत्म की हुई है, ये दूसरों की मर्यादाओं को भी नहीं समझते। जो इंसान अपनी मर्यादा समझेगा वो दूसरे की इज्जत को भी समझेगा, ठीक है के अंदर। और हमारे कहने का तो ये मतलब है कि जो देता है उसे हाथ जोड़ के लो, ठीक है। अगर वो 1100 देता है तो 1100 हाथ जोड़ के दो, 2100 देता है 2100 लो, 500 देता है उसका घर देख लो कि क्या है वो। अब एक रिक्शे वाला है, अगर उसके घर बेटा हो जाता है उससे 5000 मांगोगे, कहाँ से दे देगा वो? 10-10 रुपए की वो सवारी उठा रहा है। वो अपनी इच्छा से अगर 500 भी दे रहा है तो 5000 से भी ज़्यादा है वो, क्योंकि उसने दिन रात मेहनत करके पसीने की कमाई करके लिया हुआ होता है, ठीक है ना। तो किन्नर का मतलब है किन्नर, मरा हुआ इंसान। वो एक मरा हुआ, एक प्रेशराइज कैसे करेगा? वो तो एक दुआएं देने जाएगा और उस बच्चे के लिए जो बच्चा आया है इस धरती के ऊपर, लिमिटेशन होनी चाहिए। हाँ, तो श्रद्धा होनी चाहिए, जो श्रद्धा अगर उसकी है वो। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के जिला सचिवालय की तस्वीरें हैं। जी हां, करनाल के जिला सचिवालय की तस्वीरें हैं, जहां पर करनाल में, तरावड़ी में, इंद्री में और करनाल के शहर में जो किन्नर समाज है उनके बीच में जो विवाद है काफी लंबे समय से चला आ रहा है। धर्मांतरण का विवाद है, अलग अलग तरह के आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते हैं। आज आप फिर से देख सकते हैं, एक बार फिर से किन्नर समाज से जो जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। क्या कुछ बताना चाहेंगे मैम, क्या कुछ पूरा मामला है जिसको लेकर यहाँ पहुंचे हैं आप? पहले तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
ये धर्मांतरण का मामला है 2 महीने पहले का। तो जी इस चक्कर के अंदर भी हमने पहले तरावड़ी के अंदर थाना में हमारी रिपोर्टें हुई है, एसपी साहब से मिली हूँ। घर पे आके इन लोगों ने अटैक किया है, मार पिटाइयाँ करी, जिसके फुटेज मेरे पास हैं, इस टाइम अवेलेबल है, मैं अभी भी लेके आई हूँ और अभी पेश करूँगी। पर इन लोगों ने क्या करा कि आके घर पे हमारे को, मेरे बड़े गुरुजी वृद्ध हो चुके हैं इस टाइम, तो जाहिर सी बात है कि अपने चेलों को सभी गद्दी प्रदान कर देते हैं। उन्होंने भी रजिस्टर के नाम माध्यम से मेरे को वो गद्दी दे दी, आने वाले उत्तराधिकारी ये हैं। इस बात की इनको भनक लगी तो ये उस दिन आए 12 तारीख पिछले 12 तारीख की बात है, 12 तारीख की बात है। तो ये लोग शाम के टाइम घर आए 5-6 गाड़ियाँ भर के, और आने के बाद इन्होंने खूब दंगा हंगामा मचाया, मार पिटाइयाँ, हाथापाइयाँ और बीफ वगैरह खिलाने की कोशिश की गई। इसकी मैंने वहाँ पे मतलब दरखास्त दी थी। उस एवज के अंदर इन्होंने 7 और 50 का सिर्फ मुकदमा दर्ज करके इनको बरी कर दिया था। मैंने दोबारा सीएम साहब के आगे पेश होकर और एसपी साहब के आगे गुहार फिर दोबारा से लगाई थी, तो सीएम साहब ने कहा था कि भी दोबारा से तफ्तीश की जाए। एसपी साहब ने हमारे अब डीएसपी साहब को तफ्तीश के लिए भेजा है। अब देखो आज का मुझे टाइम गद्दी को लेकर आपको लगता है कि आपस में जो आपकी लड़ाई है क्या समाज में अच्छा संदेश देगी? ये समाज में सबसे बुरा संदेश देगी। और इन्होंने वो हिंदू और मुसलमान की बातें कर दी हैं। ये लोग सब मुसलमान बन चुके हैं, पाकिस्तान जाते हैं, इसके मैंने पक्के प्रूफ मैं दे चुकी हूँ, अभी भी मेरे पास वो एविडेंस हैं और आज भी दिखाऊंगी। ये जैसे किन्नर जिहाद, एक लव जिहाद चलता है ना, उसी हिसाब से ये लोग किन्नर जिहाद चला रहे हैं। जबरन धमका के परेशान करना, हरेसमेंट करना, उसके बाद धर्मांतरण के लिए जोर दबाव करना, नहीं करने के ऊपर मार पिटाइयाँ करना, ये संविधान के अंदर क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति रानी बराड़ है। करनाल से किन्नर समाज से जुड़े लोग हैं, वो आपको गलत बताते हैं कि आप गलत हैं? जी, मैं एक हिंदू का बच्चा हूँ और वो मोमेडियंस हैं सारे, इसलिए मेरे को हर बार यही प्रताड़ित। हिंदू मुस्लिम वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं। बात क्यों नहीं है? वो यही कहते हैं कि पहले कबूल करो तभी आप तरावड़ी गद्दी पे बैठ पाओगे। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है कि भाई हिंदू बच्चा ना बैठे। मैं भी किन्नर हूँ, वो भी किन्नर हैं। अब मेरा धर्म अगर हिंदू सनातन धर्म के अंदर हुआ है तो मैं सनातन धर्म को मानूंगी। मेरी इच्छा है, मैं नई धर्म परिवर्तन करना चाहती, इसका कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी होती है। तरावड़ी की गद्दी महत्वपूर्ण क्यों है इतनी? महत्वपूर्ण इसलिए है कि तरावड़ी की गद्दी युगों से 1100 साल पहले से, जिस टाइम तरावड़ी ट्रेन थी उस टाइम की हमारी वो गद्दी है। और इस चीज़ से वो उन लोगों को इरिटेशन होता है कि भाई इतनी बड़ी गद्दी पे अगर इस बच्चे को बिठाएंगे तो हमारी तो चलेगी नहीं, क्योंकि ये लोग मोमेडन है। पुलिस अधिकारियों से मिलने आए हैं? जी, मैं डीएसपी साहब से मिलने आई हूँ। आज मेरा टाइम दिया हुआ है, उन पार्टी को भी मुझे भी, मैं 10 बजे का मैं भी वहाँ ऊपर जा रही हूँ। है क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्यों आखिरकार ये विवाद लगातार लंबे समय से उलझता नजर आ रहा है? गद्दी को लेकर आप लोग लड़ते नजर आ रहे हैं। करनाल के किन्नर समाज से जुड़े लोग हों, इंद्री के हों, तरावड़ी के हों, आपस में लड़ाई कब थमेगी? सबसे पहले पूरे हिंदुवासियों को मेरा नमस्कार, जय भारत, जय गौ माता की। हाँ जी, मैं इनके चेला हूँ। ये मेरे गुरु जी हैं ज्योति बराड़ जी, और जो जिनके ऊपर पहले 28 साल पहले जिनको हिंदू धर्म परिवर्तन करवा के उनको मोमडन बनाया था, वो मेरे दादी जी हैं मंजू महंत जी। अब इनके ऊपर वो दबाव डाल रहे हैं कि आप मोमडन धर्म अपनाएं और ये हिंदू धर्म नहीं चलेगा आपका। जब आप मोमडन धर्म अपनाओगे तभी आपको यहाँ गद्दी पे बैठाया जाएगा। तो ये कबूल नहीं करते कि नहीं, मैं हिंदू बच्चे हूँ, तो मेरा जन्म हिंदू में परिवार में हुआ है, तो मैं अपना धर्म चेंज नहीं करूँगा, मैं अपना हिंदू धर्म ही रखूँगा। तो वो लगातार दबाव डाल रहे हैं इनके ऊपर और इनको धमकियां भी दे रही हैं, घर आके मार पिटाई भी करे। बाकायदा उनका वीडियो सबूत है, प्रूफ है, सब कुछ हम लोग पहले भी यहाँ दिखा चुके हैं, अब भी है हमारे पास, आज भी हम पेश करेंगे। बस यही है। तो आप देख सकते हैं किन्नर समाज से जो लोग हैं वो इस समय करनाल के एसपी ऑफिस में पहुंचे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्योंकि गद्दी का जो विवाद है वो लगातार लंबे समय से चला आ रहा है। एक और सवाल जो है जो किन्नर समाज की जो यहाँ से पहुंची है उनसे जानना चाहेंगे। मैं क्या कहना चाहेंगे कि लोग बहुत दुखी होती है, लगातार हमें फोन करते हैं, क्योंकि जब भी आप लोग बधाई देने जाते हैं, किन्नर समाज से जुड़े लोग जाते हैं, तो इस तरह की शर्त लगा दी जाती है 51,000 लेंगे, 1 लाख लेंगे। लेकिन परिवार ऐसे होते हैं, बहुत ऐसे परिवार होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन उस पर किन्नर समाज से जुड़े लोग कहते हैं कि बद्दुआएं देंगे हम आपको। इस तरह की बातें होती हैं। ये लगता है ना कि गलत है, अपनी मन से श्रद्धा से देना चाहिए जो देना चाहिए। ये ऐसे लोग होते हैं जो मोमेडन हो जाते हैं, इनके मानसिक रूप से बिल्कुल एक पागल हो जाते हैं। फंडिंग करने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा जोर प्रेशर डालते हैं। मैं गांव का इलाका है, आप जानते हो तरावड़ी हमारा नीलोखेड़ी ब्लॉक है, वो सब
एक गांव का इलाका है, 500 भी देते हैं, 1100 भी देते हैं, 5000 भी देते हाँ, तो आप हैं, वो एक अलग 5,000, मैटर 11,000 देते हैं, है। लेकिन आज शहर में ये लोग 1 लाख पर 2 लाख पर अड़ जाते हैं, ये और गलत चले जाते है, हैं। बिल्कुल बददुआ गलत है, इस तरह की कोई बात बददुआ होती नहीं होती इन लोगों की। अगर इस तरीके से अगर दबाव डाल के, मेरी बात सुनो, हम किसी के घर जाके उनसे दान मांगेंगे तो हम प्रेशर करके उनसे दान नहीं मांगेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करके हम दान मांगेंगे। और पहली बात क्यों मांगेंगे? जो दे रहा है खुशी में वो ले खुश होके, तो उसको बद्दुआ क्यों दोगे? उसको दुआ दो, वो तो दे रहा है आपको। अगर वो 100 भी दे रहा है तो दे रहा है ना आपको, क्योंकि ये मोमेंटन है। अभी पीछे अभी पंचायत हुई थी और काफ़ी आपकी पत्रकार जी का नाम उनका अभी पीछे फेसबुक पे भी चल रही है, वो पंचायत हुई थी। वहाँ पे ये तय हुआ था कि जो किन्नर करनाल का बधाई लेने आएगा सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, क्योंकि हमें सनातन धर्मी है, हिंदू धर्म के अंदर हमारा वंश चला है और हमारे सनातन धर्म वाले ही सबसे ज़्यादा देते हैं। मोमेडन है तो फिर मोमेडनों के क्यों नहीं जाते मांगते? उनको क्यों बद्दुआ नहीं देते हैं ये लोग? मस्जिद में जाके कैसे डोनेशन करते हैं? पाकिस्तान जाके कैसे फंडिंग करते हैं? मंदिर में तो नहीं दिया आज तक, करण मंदिर में तो नहीं दिया आज तक। कुछ अच्छा काम किया हो शहर के अंदर तो बताओ। तो लगता है कि फिक्स होना चाहिए अमाउंट? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कोई 500 देने वाला भी है तो राज्य से 500 लेना चाहिए, अगर 200 देने वाला 200 लेना चाहिए, अगर वो देखते हैं कि जॉब वाला है तो उसके उस हिसाब से श्रद्धा से होना चाहिए। वो अपनी श्रद्धा से होना चाहिए। परिवार ऐसे होते हैं जिनके घर में रोटी खाने के पैसे नहीं होते, लेकिन ऊपर भी अगर लड़का हो गया तो 51,000 पर अड़ जाते हैं। वो गलत है, वो गलत है। अगर वो 1100 रुपए शगुन डाल के और लिफाफे में देता है तो उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए और उसे खूब सारी दुआएं देनी चाहिए और उसे ये कहना चाहिए कि बेटा आगे प्रमोट होकर आप। शायद इसी जिदबाजी को लेकर जो किन्नर समाज विलुप्त होता जा रहा है, उनसे लोगों का विश्वास हटता जा रहा है, हटता जा रहा है। बोलते हैं ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्यादा तो खत्म की हुई है, ये दूसरों की मर्यादाओं को भी नहीं समझते। जो इंसान अपनी मर्यादा समझेगा वो दूसरे की इज्जत को भी समझेगा, ठीक है के अंदर। और हमारे कहने का तो ये मतलब है कि जो देता है उसे हाथ जोड़ के लो, ठीक है। अगर वो 1100 देता है तो 1100 हाथ जोड़ के दो, 2100 देता है 2100 लो, 500 देता है उसका घर देख लो कि क्या है वो। अब एक रिक्शे वाला है, अगर उसके घर बेटा हो जाता है उससे 5000 मांगोगे, कहाँ से दे देगा वो? 10-10 रुपए की वो सवारी उठा रहा है, वो अपनी इच्छा से अगर 500 भी दे रहा है तो 5000 से भी ज़्यादा है वो, क्योंकि उसने दिन रात मेहनत करके पसीने की कमाई करके दिया हुआ होता है, ठीक है ना। तो किन्नर का मतलब है किन्नर, मरा हुआ इंसान। वो एक मरा हुआ, एक प्रेशराइज कैसे करेगा? वो तो एक दुआएं देने जाएगा और उस बच्चे के लिए जो बच्चा आया है इस धरती के ऊपर। लिमिटेशन होनी चाहिए। हाँ, तो श्रद्धा होनी